सोल्ड की क्वांटिटी 4, लाइंग इन बायर स्टॉक 1, वे व्हाट इज द प्रॉब्लम, 1 की प्रॉब्लम बस। ये थर्ड रो थोड़ा सा जरा दूर होकर बैठे हैं, काफी देर से मैं नोट कर रहा हूं, फिर बाकी लोग कहते हैं कि क्लास में डिस्टर्बेंस हो रही थी। थोड़ा सा साइड पे हो जाना ताकि, अच्छा जी, हाइब्रिड थर्ड रो, शुक्रिया। अच्छा जी आगे चलें, थोड़ी सी मार्कअप मार्जिन की रिवीजन करा दें। इसका ना हम प्रॉफिट निकाला करेंगे। मसला 2 रुपए का है, मसला 10 और 12 का नहीं होगा, मसला 2 रुपए का होगा। 2 रुपए प्रॉफिट था, 2 रुपए क्या था, प्रॉफिट था, मसला प्रॉफिट का। तो मार्कअप मार्जिन की थोड़ी देर रिवीजन कर लें। सेल प्राइस है 500 रुपए और एज्यूम करते हैं गुड्स आर सोल्ड एट मार्कअप। मार्कअप होता है कॉस्ट पे, मैं साथ लिख भी देता हूं क्योंकि शुरू वाली क्लास है। एट मार्कअप ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट प्रॉफिट। मैं बताता हूं, मार्कअप ऑफ 10%, सेल प्राइस इज 500, नहीं इस तरह तो नहीं होगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। 70 से 75 नंबर का जो पेपर है ना, वो आपको आएगा जो सीधा सीधा क्लास में जिस तरह पढ़ाया हुआ है। बाकी फिर 25 नंबर का जो पेपर होता है वो चीज़ें होती हैं जो टीचर अगली दफ़ा वालों को कराता है। तो इसलिए अब इधर से ही चीज़ें अगर आप लूज़ करना शुरू कर देंगे तो मसला होगा। वो जो 25% चीज़ें होती हैं उनमें भी बच्चे ले लेते हैं, जो समझ आती है, कुछ ना कुछ कर जरूर आते हैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो यहाँ ना कॉस्ट को 100 एज्यूम करना है। अब व्हाट इज गिवन अमाउंट, सेल, व्हाट इज गिवन अमाउंट, सेल, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ गिवन अमाउंट, गिवन अमाउंट नहीं गिरेगी दीवार, इधर देखो, गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज रिक्वायर्ड अमाउंट प्रॉफिट, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 45 इज प्रॉफिट। अब ये पता नहीं 50 किसने निकाला हुआ था। व्हाट इज गिवन अमाउंट सेल, व्हाट इज गिवन अमाउंट परसेंटेज 110। इसका तरीका यह है कि जिस पर परसेंटेज लगानी है उसको 100 अज्यूम कर लो। बिल्कुल यही कंक्लूजन मैंने भी देना था। गुड्स आर सोल्ड एट मार्जिन ऑफ 10% ऑन सेल, कैलकुलेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करें। अच्छा ये अब सेल को 100 एज्यूम करें, सेल पे लगाएं 10%, तो जब आप बैलेंसिंग निकलेगा ये 90। व्हाट इज गिवन अमाउंट सेल, व्हाट इज गिवन अमाउंट परसेंटेज, व्हाट इज रिक्वायर्ड अमाउंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज 10। ऑनलाइन वालों की शान में एक बात करने लगा हूं। समटाइम्स आई फील, और मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, जब ये ऑनलाइन लेक्चर चल रहा होता है, जब कई दफ़ा वीडियो जब अपलोड करनी होती है तो मैं भी देखता हूँ, तो बिल्कुल सामने बस स्क्रीन है और लेक्चर है, ना कोई दाएं बैठा है ना कोई बाएं बैठा है, बिल्कुल फोकस करके। कितने लोगों ने ये लाइव एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ लैपटॉप के ऊपर? तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त, मैं समझा दूंगा क्लास के बाद तुझे। अच्छा तो बिल्कुल ऐसे ना कैमरा वाइट बोर्ड के करीब चढ़ा होता है, इधर उधर कुछ नजर भी नहीं आ रहा होता जी। 500 डिवाइडेड बाय 100, बरकत के लिए 2-4 लोग आते रहिएगा, सारी आज कन्वर्ट ना करा लें जाकर ऑनलाइन में। 500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, और भी कई तरीके होंगे जिन तरीकों से आपने निकाला होगा वो ठीक होगा, हमें उस पर एतराज़ नहीं।
हम तो आपको अपना तरीका सिखा रहे हैं कि हम इसको कैसे लेके चलेंगे। सवाल में आ जाएं, आज सवाल के अंदर आ जाएं। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक, ये आप लोगों ने लिख के देना है उसको ईद से पहले। बदले में आप लिख के देंगे उससे मेरा दोस्त करोड़ों में एक। भाई ये नायाब हैं, ये ऐसे लोग नहीं मिलने वाले। लेकिन अपने बारे में ना कहा करें नायाब हैं हम नहीं मिलने वाले। ये आपकी फ्रीक्वेंसी खराब हुई है, इसको सही कराना पड़ेगा, इसके लिए माहौल है। कुछ लोग ऊपर ऊपर से कह रहे होते हैं हम बड़े गुनाहगार लोग हैं, आगे से आप उनको कहते हैं हाँ तो परेशान हो जाते हैं। सोच रहे नहीं की करते, मैंने देखा कुछ चक्कर हो है। दूसरे का आपको एक गुना नजर आ रहा होता है या दो, जिसकी वजह से आप उस पर फतवा लगाते हैं, और अपने अगर कॉपी पकड़ के लिखना शुरू करें तो 15-20 तो अभी लिख लेंगे। पेज नंबर कौन सा था? 34। ये चीजें तुझे पता होती हैं यार, ये आई रियली अप्रिशिएट यू। फिर ये वाली चीजों में फौरन आती है। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। किचन से कमरे में 120 मिलियन की सेल है, क्वांटिटी समझ लें फिलहाल। किचन से कमरे में 120 की सेल है, इंक्लूडेड इन बायर क्लोजिंग स्टॉक। अगर एस ने बेची हैं तो फिर ये किसके स्टॉक में पड़ी होंगी, थोड़ा सा सोच के बताएं। इंक्लूडेड इन बायर, बायर ये सेल है, इधर फ्रॉम लिख लिया करें ना, फ्रॉम, सेल फ्रॉम एस टू पी। ये सेल है सब्सिडरी से पेरेंट की तरफ। तो आपने विजुअलाइज करना है किचन टू कमरा, तो किचन से कमरे को सेल हुई 120 की। 120 क्वांटिटी समझ लें। 120 में से शोहर अभी तक कितनी चीजें नहीं बेच सका? 75 चीजें नहीं बेच सका। मसला सिर्फ किसका होगा? 75 का। पीएनएल के सवालों में शायद 120 का भी मसला आएगा, लेकिन मसला इधर सिर्फ 75 का है। ठीक है, वो जो 4 जानवर और इधर 1 जानवर हमने लिखा था, इस तरह विजुअलाइज करें। 25 बिस्किट मैंने बोले थे और इधर 10 बिस्किट बोले थे शायद। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पेरेंट सब्सिडरी को चीजें बेचे, ऐसा भी तो हो सकता है पेरेंट सब्सिडरी को चीजें बेचे। तो इट इज पॉसिबल कि पेरेंट को कोई फेरी वाला बिस्किट बेच दे और पेरेंट वो किसको बेचे? बीवी को बेचे। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो पेरेंट ने सब्सिडरी को बेची चीजें 300, मतलब क्वांटिटी समझ लें 300। बीवी आगे कितनी नहीं बेच सकी? 180। मसला इन दोनों के डिफरेंस में नहीं हुआ करेगा, मसला हुआ करेगा इस फिगर के अंदर। कितने की चीजें बेची, उसने आगे कितने वाली चीजें नहीं बेच सका, तो मसला 180 के अंदर है और 75 के अंदर है। एक तरीका यह है कि इन दोनों को उठा लें, दूसरा तरीका यह है कि एक वर्किंग हम कर लेते हैं ताकि आइंदा जो है वो हमें ये चीजें तीनों का नाम याद रहे। वर्किंग नंबर नहीं 8 नहीं, वर्किंग नंबर 9 बनती है। जो वर्किंग नंबर 8 हमने की थी इंपेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल, 5, 6 और 7 ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, वो पता नहीं क्या है। वर्किंग नंबर 9 P2S 3 लाइनें हम लिखा करेंगे। सोल्ड कितना? 300, अनसोल्ड 180। 300 की टेंशन नहीं लेनी। अनसोल्ड का प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ये 300 के आगे मैंने क्रॉस लगाया है, इस तरह लगा देते हैं क्रॉस। अच्छा जी, अनसोल्ड का प्रॉफिट निकालना है। व्हाट इज अनसोल्ड? भाई ये याद रखिएगा, फिगर्स हमेशा सेल प्राइस पे पड़ी होंगी, क्योंकि बेचने वाला अपनी सेल प्राइस पे बुक करता है। बीवी ने सेल बुक की थी 12 रुपए पे, तो याद रखिएगा फिगर्स हमेशा सेल प्राइस पे पड़ी होंगी, हमेशा फिगर सेल प्राइस पे पड़ी होंगी।
कभी कोई एक्सेप्शन आएगी तो मैं बताऊंगा। फिगर्स हमेशा सेल प्राइस पे पड़ी होंगी कंसोलिडेशन में, क्योंकि सब्सिडरी 12 रुपए का बिस्किट बेचेगी। 180 इज गिवन अमाउंट, ये सेल टाइप चीज है क्योंकि एक ने दूसरे को बेचा है। तो बोले आगे, ये सेल टाइप चीज हुआ करेगी। जैसे अभी सेल की फिगर को डिवाइड किया था सेल की परसेंटेज से, मल्टीप्लाइड बाय 30, इंक्लूडेड इन बाय स्टॉक। भाई कह रहे हैं कॉस्ट पे है। अब मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। देखें, ये जो इंक्लूडेड इन बायर स्टॉक है 12 रुपए, ये बात भाई की बात ठीक है, बायर के एंगल से शायद ये कॉस्ट है, बट आपस की सेल करने वाला कौन है? सब्सिडरी। तो असल में उसके लिए ये क्या थी? सेल थी। तो डेट्स वाई उसकी जो सेल प्राइस थी हमारी क्या बन गई? परचेज प्राइस बन गई। लेकिन बेचा किसने? सब्सिडरी ने। बेचा किसने? तो जब सब्सिडरी ने बेचा तो सब्सिडरी ने अपनी सेल बुक की 12 की, हम उसकी सेल रिवर्स करना चाह रहे हैं, यानी उसका प्रॉफिट रिवर्स करना चाह रहे हैं। तो ये जो फिगर गिवन हुआ करेगी सेल प्राइस ही गिवन हुआ करेगी। इस एंगल से ना सोचो कि पेरेंट की किताबों में क्या है, अभी हम बेचने वाले का प्रॉफिट रिवर्स करने लगे हैं। तो इस बहस में ना पड़े, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको कभी। एक दो सवाल में जरा टेढ़ी सी एडजस्टमेंट आएगी, फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। तो फिगर्स किस पे पड़ी होंगी? हमेशा सेल प्राइस पे। तो व्हाट इज सोल्ड? 300। 300 में से कितनी आगे नहीं बिक सकी? 180। मसला किसमें? 4 एनिमल्स में या एक एनिमल में? 300 एनिमल्स में या 180 में? जी बताएं। अमाउंट 30। किसने बेचा? पी ने। किसने अपने प्रॉफिट में बुक किया? पी ने। पी ने। कौन प्रॉफिट रिवर्स करे? पी। सीआरई डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से? 30 से। ये आपकी डबल एंट्री बन गई। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कोई और एंट्री कराई थी, एसआरई, लेकिन वो तो सवाल S2P वाला था। वो सवाल S2P वाला था। और ये किसके वाला है? P2S वाला। ये कौन सी सेल चल रही है? कमरे से किचन वाली? कमरे से किचन वाली चल रही है। तो मैंने तो आपको मिसाल ही कोई और कराई थी, वो तो किचन से कमरे वाली थी जहां मैंने एसआरई लिखा था। अब किसने बेचा है? कमरे से किचन। जब कमरे से किचन में बेचा तो फिर प्रॉफिट आपस का किसने बुक किया? सोच के बताएं, किसने किसको बेचा? कमरे वाले ने किचन वाली को बेचा। तो आपस का प्रॉफिट किसने बुक किया? कमरे वाले ने। कमरे वाले का नाम पी। पीआरई कहां पड़ी है? जरा ढूंढने, पीआरई कहां पड़ी है? सीआरई में। तो डेट्स इधर कर दिए क्या? 18 क्या? 18 क्या? ये 18 रुपए आ रहा है आपको। 180 डिवाइड बाय 1, कैलकुलेटर पे देखो। ये लिखो ना 180, फिर एक डिवाइड का बटन ढूंढो, तो उधर लिखो 120, फिर मल्टीप्लाई का बटन ढूंढ के 20। देखो मेरा तो 30 आ रहा है। ठीक है, अब आप बड़े हो गए हैं, अगली एडजस्टमेंट खुद ही कर दें। वर्किंग नंबर 10। थोड़ा सा आप चीज़ों में रिलाई कर लें, टाइम इतना ज़्यादा बच जाएगा प्रैक्टिस के लिए कि आप खुश होंगे, चलो पास पेपर की अच्छी प्रैक्टिस होगी है। बट एक ही चीज़ को दही बनाते नहीं बार 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 बार, उसका फायदा कोई नहीं होना। अच्छा जी, किचन वाली ने, हाँ S2P 120 की एडजस्टमेंट कर ली होगी मेरे ख्याल से। आधे लोग हाथ खड़ा कर दें, वो करके फ्री हो गए हैं। आप लोग कर लेते हैं, हमें तो पढ़ने में ही बड़ा टाइम लगता है। अच्छा जी, किसने बेचा? एस ने। कितने की चीजें बेची? 120 की बेची। ये सेल प्राइस होती है, सेल प्राइस। सेल में सेल प्राइस ही पड़ी होगी ना। खरीदने वाले के लिए परचेज प्राइस है, इसको फारग करें आप। बेचने वाले के लिए सेल प्राइस है, तो बेचने वाले के लिए सेल प्राइस 120। अच्छा, अनसोल्ड, खरीदने वाले ने कितनी चीजें आगे नहीं बेची? 75। मसला सोल्ड में, अनसोल्ड में? अनसोल्ड का प्रॉफिट। इधर भी परसेंटेज वही 100।
150। बेचने वाले की ये सेल प्राइस है, बेचने वाले की 75 किस पे पड़ा है? मुझे सिर्फ क्या चाहिए? 25। तो सिर्फ इन दोनों फिगर्स की आप एंट्री किया करेंगे 25 में। किसने बेचा? किचन ने बेचा। तो फिर प्रॉफिट किसने रिकॉर्ड किया? नहीं, किसको बेचा, तो फिर यही सोचते रहा करेंगे पेपर में, बस एक साइड डिस्कस करके फारा कर दिया करें। किसने बेचा? किचन ने। जब किचन ने बेचा तो किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? बीवी ने। तो बीवी की यारी, बीवी की यारी, बीवी की यारी। जी, बीवी ने प्रॉफिट बुक किया होगा अपनी रिटेन अर्निंग में। तो द एडजस्टमेंट इज स्टॉक क्रेडिट। जी 25। तो ये दो जनरल एंट्रीज हम पोस्ट करते हैं और अब इंशाल्लाह आप लोगों ने हर अगले सवाल में ये एडजस्टमेंट आया करेगी, तो 2 मिनट में करके फारग हो जाया करेंगे और अगली एडजस्टमेंट जो है उसकी तरफ मूव कर जाया करेंगे। इतना यूज टू होंगे, इतनी दफा रिवाइज नहीं, आपकी सोच है। अच्छा, हाँ जी, किसका? हाँ हाँ, ये फिगर ना भी लिखें चलेगा, लेकिन P&L में ये फिगर यूज करनी होगी, इसलिए अभी तो आदत डाल रहा हूं। और 1-2 दिन बाद मैं आपको कहूंगा कि ना आपने वर्किंग 9 करनी है ना वर्किंग 10 करनी है। आपने ये वाली वर्किंग SRE में कहीं ब्रैकेटों में शो कर देनी है और ये वाली वर्किंग CRE में ब्रैकेटों में शो कर देनी है, क्योंकि ये फिगर 180 सवाल में गिवन है और ये भी 75 सवाल में गिवन है। ये सारा कुछ नहीं करना। चलें जी, बताएं, वर्किंग नंबर 9 की पोस्टिंग कराएं। किसने बेचा? पेरेंट ने। पेरेंट की किताबों में प्रॉफिट रिवर्स कराएं। नरेशन लिख दें जरा, ऐसे थोड़ी थोड़ी समझ आ जाए बात की। प्रॉफिट रिवर्सल कौन सा वाला? P2S वाला। P2S वाला प्रॉफिट रिवर्स कर दे पेरेंट। CRE डेबिट। हाँ हाँ, इधर असूली तौर पे इन्वेंट्री लफ्ज लिखा होना चाहिए। आई एग्री, इधर असूली तौर पे इन्वेंट्री का लफ्ज होना चाहिए। तो CRE डेबिट और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में ये नहीं सोचना कि सब्सिडरी की इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है, इस तरह सोचने की जरूरत ही नहीं। बस स्टॉक की एडजस्टमेंट इन्वेंट्री अकाउंट में ही होनी है। करंट एसेट्स में पड़ी होती है इन्वेंट्री। तो 12 रुपए याद रखें। एक ने 2 रुपए का प्रॉफिट बुक किया हुआ था, दूसरे ने स्टॉक 12 रुपए पे रिकॉर्ड किया हुआ था। 12 में 2 रुपए क्या था? प्राइस इन्फ्लेट हुई पड़ी थी, तो 12 में से 2 हमने माइनस तो करना सीखा। और इधर भी SRE डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ओहो, क्लास के बाद किसी ने आना है? मासूम ने। सर एक जगह आपने इन्वेंट्री लिखा था, एक जगह आपने स्टॉक लिखा था। सर नहीं सर, कुछ चक्कर है, मुझे जरा बता दें। शायद आपसे कुछ हुआ है या मुझे कुछ हो रहा है, तो मादरत। अच्छा जी, ये हम चलते 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 ऐसे क्यों हो जाता है? ये कितने लोगों ने इस तरह करना शुरू कर दिया है? ना किया करें इस तरह, आप लोग इस तरह रखा करें, वो तो मेरे लिए है। अच्छा जी, अगेन इन्वेंट्री का लफ्ज लिखना है तो लिख लें, लेकिन मैं प्रॉफिट रिवर्सल का लफ्ज लिख रहा हूं। प्रॉफिट रिवर्स होगा तो आरी क्या होगी? कम होगी। तो प्रॉफिट रिवर्स भी डेबिट, इंपेयरमेंट लॉस भी डेबिट टाइप चीज है, प्रॉफिट रिवर्स होना भी डेबिट टाइप चीज है। S2P SRE डेबिट, अभी तो छोड़ने पर भी हमारे पास जगह है, अभी जब फूके मारनी होंगी। SRE डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। आज क्लास के एंड पे इंशाल्लाह हल्का सा धमाका भी करना है। टोटल्स कर दें। वर्किंग 1 से करना शुरू करें। पहले वर्किंग 1 पूरी करें, फिर वर्किंग 2 पूरी करें, फिर वर्किंग 3 पूरी करें, फिर वर्किंग 4 पूरी करें। यही तो मैं कह रहा हूं। वर्किंग 1 पूरी हो गई जी, अब वर्किंग 2 पूरी करें। हाँ जी, सर आपने इधर इफेक्ट डाल दिया ना बस प्रॉफिट रिवर्सल का, आपने उधर पर करंट एसेट्स में इफेक्ट डाल दिया। करंट एसेट्स में क्यों इफेक्ट डाला? अभी थोड़ी देर पहले खरीदने वाले की किताबों में मैंने दिखाया था, बेचने वाले ने 2 रुपए प्रॉफिट बुक किया हुआ था, खरीदने वाले ने स्टॉक 12 पे रखा हुआ था, तो उसकी किताबों में 12 पड़ा हुआ है। 12 में से 2 माइनस किया ताकि 10 पे आ जाए, तो वो असल में प्रॉफिट माइनस हो रहा है। हाँ, दूसरे का स्टॉक बढ़ा हुआ है और बेचने वाले का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। चलें जी, 60
अब PTCL और इमरान खान नजरें लगाए बैठे हैं कि सब्सिडरी क्या गुल खिलाती है। सब्सिडरी ने देखें गुल खिलाए, खुदा ना खास्ता अगर कभी टेस्ट में सब्सिडरी ने इधर गुल खिला दिए तो वो लॉस होगा ना शायद, कोई पता नहीं, कभी देखेंगे। फिलहाल सब्सिडरी गुल खिला रही है इधर। मुबारक हो पेरेंट्स, आपकी किस्मत में सीरियस पे रहने दिया कर। मुबारक हो इमरान खान। अच्छा, रवाना करें जी। मुबारक हो जी। इसी लेवल पे रह के आज थोड़ा सा जरा ऊपर चला। मुबारक हो जी इमरान खान। जी बोलो। तेरी स्वीट कल वाली अड़ी हुई अभी? कल वाली, हाँ हाँ बोलो। दोनों पे दे दिए हैं, पर प्रॉफिट तो देखिए ना, वो पी और एस वाला अलग है और एस और पी वाला अलग है, अलग अलग है, तो हमने इसको घटा कर इसमें माइनस कर दिए। अच्छा जी, पेरेंट का प्रॉफिट रिवर्स करेंगे तो पेरेंट को दुख होगा, ये हमने यहां रिकॉर्ड कर दिया। सब्सिडरी की कोई भी रिवर्सल मारेंगे तो इमरान खान को भी दुख होगा, पेरेंट को भी दुख होगा। सब्सिडरी के दो ओनर है ना, वो जब इधर डालेंगे ऑटोमेटिकली उधर दोनों को चला जाएगा इफेक्ट। पेपर में आप लोग इस तरह करते हैं, मजा नहीं आया। इस तरह तो नहीं करते पेपर में। करंट लायबिलिटीज बैलेंसिंग भाईजान, इंप्रेशन नहीं डाल सकते आप उस पर। उसने एक हाथ का पानी पिया होता है एग्जामिनर ने, तो कई जैसे फनकार ऐसे होते हैं, आप उसके पेपर में चेक कर चुका होता है पहले ही, तो इसलिए ये नहीं आप कर सकते। उधर 1615 लिख के इधर 1615 लिख के, वो कई एग्जामिनर को पता नहीं चलना क्या हुआ है, वो भी आपका। वन 1615 पता चल गया था मुझे कौन है। बस असल में सब्सिडरी की किताबों में जो भी हम एडजस्टमेंट किया करेंगे, तो सब्सिडरी के प्रॉफिट्स पे जब दोनों का हक है तो सब्सिडरी की जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी उनका लॉस भी दोनों ही बियर करेंगे। बस इसी तरह सोच लो। कंसोलिडेशन के एंगल से कर रहे हो आप, बिल्कुल बात ठीक कर रहे हो, थोड़ा डीप डाउन डिस्कशन हो जाएगी। जितना सोचाया जा रहा है बस उतना सोचो कि कितना सोचाया जा रहा है। किसने प्रॉफिट बुक किया? पी ने, पीआरई डेबिट यानी सीआरई, पीआरई तो सीआरई में पड़ी है ना। किसने प्रॉफिट किया? एस ने, एस सारी डेबिट। अब सारी डिस्कशन को फारिग करें और कल वाली बातें जरा देख लें। हैंड रिटन पेज नंबर, उठ जाएं हाइब्रिड में, हैंड रिटन पेज पे आ गए हम। ये आप लोगों को हिलाने के लिए आ रहा हो कि कोई बंदा चाहिए कि? जी एक दूसरी एडजस्टमेंट है मैंने छोड़ दी है, वो है नेगेटिव गुडविल की, वो भी हम नहीं कर रहे। तीसरी एडजस्टमेंट, सेल ऑफ स्टॉक मे बी फ्रॉम कमरा टू किचन एंड मे बी फ्रॉम किचन टू कमरा। अगर पेरेंट ने रिकॉर्ड किया तो पेरेंट रिवर्स कर ले, सब्सिडरी ने रिकॉर्ड किया है तो सब्सिडरी रिवर्स कर ले। इसकी वर्किंग लिख लें यहां पे, सोल्ड, अनसोल्ड और अनसोल्ड का प्रॉफिट। लेकिन फिगर सिर्फ पोस्ट करनी है अनसोल्ड का प्रॉफिट। सेकंड रो में हाइब्रिड में कर लेना इस तरह नोट वर्किंग, कुछ नहीं होता। फर्स्ट रो में भी कर लें।
बातें फिर शुरू हो गई। अच्छा जी, चलिए अब होमवर्क के सवाल में इसको ट्राई करके आएँ ताकि जो है वो अंदाज़ा हो कि आपको ये बात समझ आई है या नहीं आई। अच्छा भाई, अब छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ रिवाइज करते रहें ताकि टेस्ट का जो सवाल था उसमें रेंटल मिसिंग थे। ठीक है, खामोश। मिसिंग रेंटल अगर आपने निकालने हो, एक मिनट, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी पीवी ऑफ यूजीआरवी। अब खड्डा को सवालों में यह आता है कभी आप यूजीआरवी गलत ले लेते हैं तो इट डजंट मीन कि कोई मसला हुआ है। अब रेंटल जो निकल रहे हैं वो निकाल के आगे सवाल चलाएं, आपको मार्क्स मिलेंगे, उसमें परेशानी वाली बात तो नहीं है। लेकिन मैं सवाल ले रहा हूं मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का, सवाल मैं उसका कर रहा हूं, तो इसमें नोट आईडीसी अगर लेसर आपको गिवन भी हो तो जीरो लेनी है, और दूसरा नोट इस इक्वेशन में हमेशा इंप्लिसिट रेट वाली गोली चलानी है। एक्सेलेंट, इस इक्वेशन में हमेशा इंप्लिसिट रेट वाली गोली चलानी है। इसके बाद अब आप लोगों ने वर्किंग वन करनी है। वर्किंग वन आप करेंगे कॉस्ट, जीआई और एनआई। भाई खामोश हो जाए। अब असल में सवाल शुरू होने लगा, तो जब एनआई कैलकुलेट होगी तो दैट विल बी, यहां पे रेट कौन सा यूज होगा, रेट कौन सा यूज होगा, मैन्युफैक्चरर ये आपकी बुक का लास्ट पेज है, बिल्कुल नई वॉल्यूम 2 के अंदर ये पेज भी अनलकीली लकीली। तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, छोड़ें ये पेज आपको पता है। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर रेट कौन सा यूज करता है, हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट एंड मार्केट रेट। तो हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट यूज होगा। रेंटल निकालने के लिए हायर शेयर का चक्कर नहीं है। रेंटल निकालने के लिए हमेशा फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर पीवी ऑफ एलपी और लेसर का फॉर्मूला यूज होगा और इम्प्लिसिट रेट की गोली इस्तेमाल होगी। सवाल जो मर्जी हो, लेकिन अगर मैन्युफैक्चर डीलर का लेसर का सवाल है तो आईडीसी जीरो। बहरहाल इस तरह डायग्रामों में चीजें कई दफा क्लियर ज्यादा नहीं होती, आपको सब करके दिखानी पड़ती हैं, तो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं। रेट कौन सा यूज करेंगे, इम्प्लिसिट और मार्केट रेट। जनरल एंट्री, लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। लीज रिसीवेबल यही जो निकला होगा हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट करके, माइनस पीवी ऑफ, वही जो पीवी ऑफ यूजीआरवी या जीआई एनआई में जो होती है। इन्वेंट्री विल बी लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और धमाका होने लगा। अपने बालों को पहले ही खड़ा कर लें, धमाका होने लगा। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 15 का पॉइंट बी इसी वजह से अभी तक छोड़ा हुआ था। ये जो सेल है ना, सेल हमेशा आपने बुक करनी है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी यूजिंग मार्केट रेट। इसे कहते हैं रेट्स की बारात आ गई। ये हैंड रिटन पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है एलएससी के वॉल्यूम 1 में। मैं अभी आपको खोल के सब दिखा देता हूं। अल्लाह का शुक्र है ये तीनों बातें लिखी हुई हैं। यू आर सपोज टू रिलैक्स जस्ट। अच्छा, मिसिंग रेंटल के लिए क्या करना है,
बड़ा पटाना, बात तो सुन लेना मेरी तू। मिसिंग रेंटल के लिए क्या यूज करना है? अच्छा, ऐसा मसला नॉर्मल लेसन में तो आना ही नहीं ना कि ये वाली मैं डिस्कशन सारी, नॉर्मल लेसन के सवाल तो हमारे सही चल रहे हैं। मिसिंग रेंटल में अच्छा, इसमें यहां तक तो हमारी रिवीजन है, एंट्री भी रिवीजन है, मैं इस पर भी छुपा दूं तो ये भी रिवीजन थी। तो बताएं जी, मिसिंग रेंटल में कौन सा रेट यूज करना है? इम्प्लिसिट फेंक रहे हैं, इम्प्लिसिट की गोली फेंक के रिलैक्स हो जाए। एनआई निकालनी है, एनआई में आपको पता है पीवी ऑफ एलपी भी निकलती है और पीवी ऑफ, लेकिन वो पीवी ऑफ एलपी और यूजीआर भी निकलती है हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट। इधर आपने दोनों में से हायर वाली गोली चलानी है, यानी जो गोली ज्यादा मारे, इम्प्लिसिट वाली रेट गोली ज्यादा है या मार्केट रेट वाली गोली ज्यादा है। उधर कौन सी गोली उठाई? इम्प्लिसिट रेट। कौन सी गोली उठाई? हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट। और इधर कौन सी गोली उठाई? जनरल एंट्री करते हैं मार्केट रेट। सर ये तो जबरदस्त रट्टा भी लग गया वैसे हमें। ऊपर गोली उठाई इम्प्लिसिट की, नीचे गोली उठाई बड़ी वाली, नीचे इधर आके गोली उठाई मार्केट वाली। इम्प्लिसिट वाली हायर वाली, मार्केट वाली, इम्प्लिसिट वाली हायर वाली, मार्केट वाली, इम्प्लिसिट वाली हायर वाली, मार्केट वाली। अच्छा, ये मसला अभी तक किसी सवाल में क्यों नहीं आया था, ये अगर मैं आपको बताऊंगा तो ऐसी एक अजीब सी बात होगी। हमारे सारे सवालों में ना मार्केट रेट ही हायर होता था, इसलिए मैंने बात आपको बताई नहीं थी। हमारे सारे सवालों में ना आई कैप ने लकीली ऐसे सवाल सारे दिए थे कि सब में मार्केट रेट ही हायर होता था, तो इसलिए मसला हमें कभी आया ही नहीं था। तो एक सवाल ऐसा भी मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने छोड़ा हुआ है, जिसमें ये वाला आ गया। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, सादा सी बात बता दें, मिसिंग रेंटल कैसे निकलेंगे? इम्प्लिसिट रेट। ये पुरानी बात है, सबको याद है। इधर हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट यूज होता है, ये सब कुछ उसी तरह होगा। और यही वाली एनआई आगे यूज होगी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने के लिए, वो कोई चेंज नहीं, अल्लाह का शुक्र। यही वाली एनआई अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने में यूज होगी। और इन द एंड जब सेल बुक करनी होगी तो सेल विल बी बुक्ड एट लोअर ऑफ 9, वो तो हाँ फेयर वैल्यू तो है, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू, और पीवी ऑफ एलपी यूजिंग मार्केट रेट। सारे लोग हाँ जी, मैन्युफैक्चर डीलर लेसन में अल्लाह का शुक्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आप आईडीसी को जीरो लेना है यहां, लेकिन आईडीसी की जनरल एंट्री क्या करनी है? सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। अब सारे लोग जो है वो अपनी किताबें बंद कर दें, रजिस्टर का सफा खोल लें। 5 मिनट का आपका टेस्ट है, 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने ये सारा डाटा खुला हुआ है, इसको सामने रख के आपने सॉल्व करना है। रजिस्टर खोल लें, जल्दी करें, रजिस्टर खोल लें। और वॉल्यूम 1 अल्लाह का शुक्र है आपका घर पड़ा हुआ है, अगली क्लास के लिए तो इन्ना लिल्लाह कि आपका घर पड़ा हुआ है, और इस क्लास के लिए अल्लाह का शुक्र है घर पड़ा हुआ है, आप सोल्यूशन ही देखेंगे साथ साथ। अच्छा, अब मुझे बताएं, इसकी तस्वीर खींचेंगे या क्वेश्चन की तस्वीर खींचेंगे? मैं क्वेश्चन या खोल सकता हूं या ये खोल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई जादू नहीं है। डबल स्क्रीन लगा दें, वो चौथा चौथा नजर आएगा माड़ा। मेरे तो ख्याल से ये याद हो गया आपको। ठीक है, हाइब्रिड वालों पे खसूसी नजर करम हो रही है, जरा ध्यान से ये सवाल सॉल्व कीजिएगा। साथ वाले के सर पे जरा हाथ रख के फील करें, नजर करम हो रही है। अच्छा, IFRS 16, क्या नाम है IFRS का? 16 नहीं है, 16 है। अब बबलू 16। यू आर वेरी लकी, ये लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल डाल के पिछले सारे सवाल अल्लाह का शुक्र है अब हमारे लीज के खत्म हो गए हैं, पिछले जो 4 साल में आए हैं। ये आखिरी सवाल हमारा रहता था। लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला भी सवाल आप लोगों को एक टेस्ट में दे दिया था, और उससे पिछले सवाल 16, 15, 14, 13 वो सारे के सारे हो चुके हैं ओवर। तो ये आज आखिरी सवाल रह गया था। इसके बाद लीज बाय बाय, और फिर कभी जिंदगी ने मौका दिया तो लीज के बारे में बात करेंगे। IFRS 16 किधर है? ये है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तकबीर। अब आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15। सवाल मुझे पढ़ लेने दें। Sagai Auto Limited is a dealer of special vehicles. SCL acquire each unit of vehicle from manufacturer at a cost of 26, at a cost of, and sell it for 30 million. फेयर वैल्यू आ गई, सारे आपने करा देंगे, मेरे लिए भी कुछ छोड़े। The economic life is 5 years. On Yakam April 20, SCL leased Alpha to Yasir for a non-cancelable period of 3 years. 3 divided by 5 करें। लीज ऑपरेटिंग है या फाइनेंस? फाइनेंस। चलिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट छुपा हुआ इन द लीज इज, ये इस गोली का नाम 18%। एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10 million इज टू बी पेड इन एडवांस। अल्लाह का शुक्र है ये चक्कर कोई नहीं, वो रेंटल गिवन है। वर्किंग जीरो फार, बोले फार, वर्किंग जीरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी करनी पड़ सकती है। वर्किंग जीरो फार, योर रेंटल इज गिवन। At the end of lease term, Yasir has an option to purchase the machine at 7.14. It is reasonably certain that Yasir will purchase this machine. तो क्या बन जाएगा? GI is equal to PV of LP, और PV of GRV के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं।
तो ये आपके सामने सवाल है, तो आप जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर दें। वर्किंग 0 से शुरू ना करें, वर्किंग 1 लिखें और सॉल्व करना शुरू करें। रेट दिया हुआ है मादरत, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 1 million वॉज इनकर्ड बाय एचसीएल फॉर ईच अरेंजमेंट, ये आईडीसी होगी। मार्केट रेट इज 15% पर एनम। चलें जी, इसका पेज नंबर 148 है। मैं आपको बच्चों की तरह चलाऊंगा। वर्किंग 1 वाली सारी चीजें लिखें, स्काई ब्लू वाली लाइन में लिखेगा वो आपको पता है। वर्किंग 1 वाली 4 चीजें लिखें। जीआई के नीचे 2 लाइनें छोड़ दीजिएगा, जीआई तरह निकालनी पड़ती है ना। वर्किंग 1 लिखें, क्वेश्चन छोड़ो, बस वर्किंग 1 लिख लो ना फॉर्मेटर। मैं क्वेश्चन के साथ साथ नहीं, पहले ये 4 चीजें लिख लो, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई, एनआई। ओके चलें जी, कॉस्ट बताएं। 26 लिखें, कॉस्ट 26, फेयर वैल्यू 30, जीआई निकालनी है आप लोगों ने। आज के सवाल में जीआई, पीवी ऑफ यूजीआरवी की जरूरत नहीं है, बस पीवी ऑफ एलपी खाली। कॉस्ट 26, फेयर वैल्यू 30, पीवी ऑफ एलपी। रेंटल कितने, मादरत पीवी ऑफ एलपी नहीं यार, आप लोग सही कह रहे हो। लीज पेमेंट्स प्लस, तो यूजीआरवी सवाल में है ही नहीं। लीज पेमेंट्स 10 into 3 plus 7.4, 10 into 3 plus 36.14। एनआई बट डायरेक्ट निकाल दें। एनआई 10 एडवांस का रेंटल है, जमा 10 प्लीज इंटरेस्ट लें 10, स्काई ब्लू में नजर मारें, हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट। इम्प्लिसिट रेट, मार्केट रेट, चुप ना भाई, चुन मन लगे हुए हो। 1 minus 1 point raised to power divided by 3 साल है ना, जमा अच्छा जी, आप बता दीजिए लीज रिसीवेबल किस पे बुक होगा। एनआई बोलें 30, कॉस्ट ऑफ सेल, भाई पीवी ऑफ यूजीआरवी नहीं है भाई, मैं कहां से लाऊं। कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी 26। आई एम वेरी अनलकी कि मुझे एक वर्किंग खोलनी पड़ेगी जिसमें मैं फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी का लोअर लूं। सेल लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी ओनली यूजिंग मार्केट रेट। जरा फेयर वैल्यू, यार ये पढ़िए ना यार, क्या कर रहे हैं। फेयर वैल्यू 30, पीवी ऑफ एलपी निकालनी है यूजिंग, भाईजान ये यूजीआरवी नहीं है, ये परचेज ऑप्शन है, तो ये परचेज ऑप्शन एलपी का पार्ट ही होती है। परचेज ऑप्शन और जीआरवी एलपी का पार्ट होती है। तो आप बता दें, वो फॉर्मूला खोल के रखेंगे सामने तो समरीज वाला याद रहेगा आपको। यार सॉरी, अच्छा 10 जमा 10, 1 minus 1 point, कौन सा रेट यूज करना है बोल मुंह से जरा आप। मार्केट रेट माइनस 2 डिवाइडेड बाय सबर जमा 7.14 जरब रेज टू पावर माइनस
31. What is law? 30. What is inventory? Cost? 26. जा सकते हैं, कोई नहीं। होमवर्क में कौन सा सवाल है? अगला वाला कंसोलिडेशन का। यार आप ऐसा कीजिएगा, ये ना लीज का क्वेश्चन नंबर 15 पूरा कर लीजिएगा, ये फिर मौका नहीं मिलना दोबारा। बड़ा कमाल सवाल है लीज का क्वेश्चन नंबर 15। अब जरा इस तरह भी एक तस्वीर ले लें ताकि अगर किसी ने खुली खुली लेनी है। भाईजान प्लीज आज 3:40 पे आ जाइएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके सर पे हाथ रख देता हूं। प्लीज 3:40 पे आ जाइएगा। अब भाई बैठ जाओ जरा, जबान का सवाल छोड़ दो। उधर हाइब्रिड में नोट कर रहे हैं असल में बच्चे, आप अभी चलने दीजिएगा।